हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अपने आइडियल के 9th लेक्चर पर। गुणजावली स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है वो रिंग थ्योरी का गुणजावली वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। कहने का मतलब है ये हमारी सेकंड यूनिट है रिंग थ्योरी की। ठीक है स्टूडेंट्स, 9th लेक्चर है स्टूडेंट्स जो बीएससी थर्ड ईयर और इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3rd ए और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स पर। थ्योरम 3.9 जो है स्टूडेंट्स वो आपको करनी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, पेपर में आई हुई भी नहीं है कभी ये और आएगी भी नहीं। तो 3.9 थ्योरम छोड़नी है स्टूडेंट्स ओनली। अब तक हमने जितनी भी थ्योरम की है 3.1 से लेकर 3.8 तक कंटिन्यू करनी है, 3.9 आपको करनी नहीं है। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। डेफिनेशंस हमने देख ली है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइम आइडियल की डेफिनेशन देखी थी, मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन देखी थी। अब हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल्स पर। पहले 2 एग्जाम्पल है, दोनों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। 2 एग्जाम्पल है। एक पहला एग्जाम्पल जो है वो छोटा सा, इसने कहा है कि सो दैट u इक्वल टू एक सेट दे रखा है। इजी सा स्टूडेंट्स ये तो हो जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। पहले एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है शो दैट u इक्वल टू, दे रखा है स्टूडेंट्स u इक्वल टू A0 B0। 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिसेज का समुच्चय दे रखा है जहाँ पे A और B पूर्णांक है। पूर्णांक जड़ से बिलोंग करते हैं, जड़ में एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 ये वाले। ठीक है, इज इन आइडियल ऑफ द मैट्रिसेस रिंग। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो है मैट्रिक्स वाले R में गुणजावली है। R दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, R बराबर सेट दे रखा है इसने मैट्रिसेस का ही A B C और 0। ये क्या हमारा A B C बिलोंग्स टू R। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसने दिया एक A B C बिलोंग्स टू Z। पूर्णांक ही है स्टूडेंट्स, ये पूर्णांकों से बिलोंग कर रहा है। इसने ये बोला है कि ये जो है वो ये वाला जो सेट है वो इस रिंग की एक गुणजावली है। तो गुणजावली के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है। सबसे पहले तो आइडियल के 2 एलिमेंट लेते हैं। A बराबर हम मान लेंगे यहाँ से, A बराबर हमने पहला एलिमेंट लिया A1 0 B1 0। दूसरा एलिमेंट B बराबर ले लेंगे यहाँ से A2 0 B2 0। ये इजी एग्जांपल है। A माइनस B भी आइडियल से बिलोंग करना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं हम रिंग का। तो यहाँ से रिंग के अवयव जो है वो इस रूप के हैं, तो इसका एक एलिमेंट उठा लेंगे यहाँ से, कोई भी मान लीजिए A B C 0 ही मान लिया। और एक ले लेंगे आइडियल का एलिमेंट, ये C मान लिया। तो A C भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, U से बिलोंग करना चाहिए। और C A है वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, U। A और C का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, C और A का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वो दोनों कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, U से। और करेंगे भी क्योंकि इसने कहा है सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी सा है। एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ भी है। इसने एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है कि I बराबर है वो निम्न प्रकार का सेट है। इसने बोला है कि I जो है वो निम्न प्रकार का सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो इजी सा है, हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 इसने बोला है यदि A B किसी तत्सम की क्रम विनिमय वल्य R के अवयव हो। A और B क्या है, A B बिलोंग्स टू R के अवयव हैं, अवयव है। और R क्या है स्टूडेंट्स, R तत्सम की तथा क्रम विनिमय वल्य है, क्रम विनिमय वल्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्रम विनिमय वल्य है। तो सिद्ध कीजिए कि I बराबर इस रूप का जो सेट है वो AB को रखने वाली छोटी से छोटी गुणजावली है। I बराबर सेट परिभाषित है स्टूडेंट्स, I इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, एक सेट परिभाषित है। तो यहाँ से क्या है, I इक्वल टू सेट परिभाषित है AX प्लस BY या XA प्लस BY, जहाँ पे XA YB XA प्लस BY और XY बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट्स, R है, XY बिलोंग्स टू R। तब I सिद्ध करना है, तब
आई ए बी को रखने वाली छोटी से छोटी गुणजावली है, छोटी से छोटी गुणजावली है। ठीक है स्टूडेंट्स, गुणजावली है। ये हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाला प्रूव करना है। तो ये जो थ्योरम, ये जो एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है वो कुछ हमारी जो थ्योरम थी 3.5 के जैसा है। ठीक है स्टूडेंट, 3.5 में हमने किया था कि हमने सबसे पहले तो जो सेट लिया था 3.5 में भी तत्सम की और क्रम विनिमय दे रखा था, 2 एलिमेंट्स का ये था हमारे पास वहाँ पे आर ए बराबर आर ए के रूप का, और आर कहाँ से बिलोंग कर रहा था, आर से। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेट, ये तत्सम की और क्रम विनिमय था। तब इसको हमें सिद्ध करना था कि आर ए जो है वो आइडियल ऑफ है आई, ये जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, ए को रखने वाली छोटी से छोटी गुणजावली। तब कुछ ऐसी कंडीशन हमने वहाँ पे शो की थी, इसको आई दे रखा था, आई सबसेट था एस का और ये सबसेट था आर का। इसका मतलब आई और आर के बीच की एक आइडियल और भी लेनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले तो 3.5 थ्योरम को प्रूव करने के लिए वहाँ पे हमने शो किया था कि जो एलिमेंट को वो रखता है वो एलिमेंट उसमें है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये वाली कंडीशन देखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी जो है वो आई की एलिमेंट है या नहीं है। पहले तो ये देखें कि ए और बी जो है वो आई के अवयव है या नहीं है। अगर आई के अवयव है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर आई के अवयव होने के बाद हम देखेंगे कि आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर, आई जो है वो आर की गुणजावली है, गुणजावली हो जाएगी। फिर आई और आर के बीच की एक आइडियल और मानेंगे, फिर इस तरह की कुछ कंडीशन शो करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आई जो है वो ए और बी को रखने वाली छोटी से छोटी गुणजावली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे ए और बी जो है वो आई के अवयव है या नहीं है। तो ये देखने के लिए, क्योंकि आर हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, तत्सम की और क्रम विनिमय दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी है वो आई के अवयव दिखाएंगे, फिर शो करेंगे कि आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या मान लिया, मानना सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि शो करना है, क्योंकि शो करना है कि ए बी आई में विद्यमान है, ए बी आई में क्या है, विद्यमान। सबसे पहले तो हमें यही दिखाना है, शो करना है कि ए और बी आई में विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आर क्या है स्टूडेंट्स, आर जो है वो तत्समकी और क्रम विनिमय वल्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तत्समकी का मतलब होता है इसमें गुणात्मक तत्समक विद्यमान है, क्रम विनिमय का मतलब होता है गुणा के लिए क्रम विनिमय है। ठीक है स्टूडेंट्स, वल्य है इसका मतलब क्या है, वल्य है इसका मीन है स्टूडेंट्स कि ये जो है वो ये जो है वो किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वल्य की सारी प्रॉपर्टी। वल्य पहली संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप होता है, सेकंड संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप होता है, और योग के सापेक्ष गुणा के लिए बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है क्योंकि आर को क्या है, क्योंकि आर तत्समकी तथा क्रम विनिमय वल्य है, क्रम विनिमय वल्य है, अतः तत्समकी और क्रम विनिमय है, अतः तत्समक एलिमेंट है वो किस में होगा स्टूडेंट्स, ई बिलोंग्स टू आर है, तत्समक अवयव है, ए बिलोंग्स टू आर, तथा योज्य तत्समक अवयव, क्योंकि आर जो है वो अपनी प्रथम संक्रिया के लिए क्या बनता है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय ग्रुप बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आएगा, तथा योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव 0 बिलोंग्स टू आर, 0 आर से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, 0 बिलोंग्स टू आर। अतः जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स आई में किस रूप के हैं, 0 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आइडेंटिटी अवयव है वो भी क्या किस में है, क्योंकि तत्समक की वल्य तो आइडेंटिटी अवयव आर में होगा, तथा योज्य तत्समक अवयव 0 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर पहले संक्रिया के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय ग्रुप होता है। पहले संक्रिया प्लस के लिए क्रम विनिमय ग्रुप बनेगा, तो क्रम विनिमयता की थर्ड प्रॉपर्टी होती, सेकंड प्रॉपर्टी होती है तत्समक अवयव 0 एग्जिस्ट होगा आर में, होगा स्टूडेंट्स। तो क्योंकि आई बराबर जिसमें एलिमेंट किस रूप के स्टूडेंट्स है, इसमें एक्स ए प्लस बी वाई के रूप के अवयव हैं, एक्स ए एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रकार से, एक्स ए प्लस बी वाई के रूप के अवयव है, जहाँ पे एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर ये दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आई के जो एलिमेंट है वो इस रूप के अवयव है। पहले एक बार यहाँ पे आर का पहला एलिमेंट रखेंगे, फिर आर का दूसरा एलिमेंट रखेंगे, फिर आर का दूसरा एलिमेंट इधर रखेंगे, आर का पहला एलिमेंट इधर रखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे जैसे हमने एक एलिमेंट x बराबर ई है वो आर का है, y बराबर 0 रखा, तो पहले रख लिया e इंटू ए प्लस बी वाई बी इंटू 0 बराबर e का मान 1 होता है, तो यहाँ से आ गया 1 डॉट ए प्लस 0, तो इसका मान आ गया a। तो इसका मतलब इस रूप के जो अवयव हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, क्योंकि e बिलोंग्स टू r और 0 बिलोंग्स टू भी r। इस रूप के एलिमेंट जो है वो इसमें होते हैं जहाँ पे ये अवयव भी और ये वाला एलिमेंट जो है वो r के होने, तो e है वो भी r का है, शून्य है वो भी किसका है स्टूडेंट्स, r का है। तो इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट a के बराबर आ गया, तो a बिलोंग्स टू कहाँ से आ गया, तो दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू i। ठीक है स्टूडेंट्स, a वो i में हो गया, तो a को तो i रखता है अपने पास। पुनः देखेंगे, पुनः क्या देखना स्टूडेंट्स, पुनः b के लिए अब e का स्थान इधर रख लेंगे और 0 है वो इधर ले आएंगे x की जगह। तो इसका मतलब है अब की बार हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 0 डॉट ए प्लस बी डॉट ई बराबर ये 0, तो 0 प्लस बी बराबर आ गया b। कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, i से, क्योंकि e बिलोंग्स टू 0 बिलोंग्स टू भी क्या है r है और e बिलोंग्स टू भी क्या है स्टूडेंट्स r है। तो इसका मतलब ए बी दोनों किस में है, i में। अतः यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ए बी दोनों किसके एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू आई। तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी बिलोंग्स टू आई है स्टूडेंट्स, आई के एलिमेंट ये दोनों। अब क्या सिद्ध करेंगे, देन नाउ वी शो दैट क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स, आई इज एन आइडियल ऑफ आर, आई इज एन आइडियल ऑफ आर, कि आई जो है वो आर की क्या है स्टूडेंट्स, गुणजावली है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आइडियल के दो एलिमेंट माने, क्योंकि आई में जो अवयव है स्टूडेंट्स वो किस रूप के हैं, एक्स ए प्लस बी वाई, जहाँ पे ए और बी जो है वो स्थिर है, यही कांस्टेंट रहते हैं। एक्स वाई है वो आर के एलिमेंट है, तो और एक्स वाई बिलोंग्स टू कहाँ से स्टूडेंट्स, आर से। इस तरह के एलिमेंट है। आइडियल प्रूव करना है सबसे पहले, तो आइडियल प्रूव करने के लिए क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले किसके दो एलिमेंट लेंगे, आई के। ठीक है स्टूडेंट्स, आई के एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास है पहला एलिमेंट ले लिया हमने, अल्फा मान लिया, अल्फा बराबर मान लिया x1 a प्लस बी वाई वन, तो x1 और y1 कहाँ से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स, r से। दूसरा बीटा बराबर एलिमेंट ले लिया x2 a प्लस बी वाई टू, x2 और y2 कहाँ से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स, r से। तो दो एलिमेंट ले लिए, दोनों किसके एलिमेंट है, i के एलिमेंट मान लिए, और अब हमें यही शो करना है कि दोनों एलिमेंट जो है वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए स्टूडेंट्स, वो दोनों एलिमेंट जो है वो बिलोंग करने चाहिए, अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है आई से, बीटा बिलोंग कर रहा है आई से। तो अल्फ़ा माइनस बीटा है वो भी कहाँ से, तो अल्फ़ा माइनस बीटा देखेंगे, अल्फ़ा का मान है x1 a प्लस x1 a प्लस बी वाई वन, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान है x2 a प्लस बी वाई टू है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, ये x1 a प्लस बी वाई वन एज इट इज़, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लिकेशन माइनस का x2 a फिर नेगेटिव बी वाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या करेंगे, x1 a वाले टर्म एक जगह रख लेंगे, तो x1 माइनस x2 बाहर आ गया हमारे पास a प्लस, अब की बार y1 माइनस वाई टू, बी बाहर निकाल लेंगे, बी बाहर निकाला y1 माइनस वाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि x1 बिलोंग कर रहा है कहाँ से, r से, तो माइनस x2 है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, r से। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये योज्य प्रतिलोम अवयव है x का, और r क्या है, r एक वल्य है, तो r प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम जो है वो किस में होता है, r में होता है। ये पहला अवयव भी r का है, दूसरा अवयव भी r का है, तो दोनों का योग तो x1 प्लस
और माइनस x2 है वो भी किसका होगा, r का। तो यहाँ से x1 माइनस x2 कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, r से। और यहाँ पे लिख देंगे, दोबारा लिखेंगे x1 माइनस x2 इंटू ए प्लस बी बार y1 माइनस y2। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, इसी प्रकार y1 माइनस y2 आल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास x1 माइनस x2 बार है a प्लस बी y1 माइनस y2। यह x1 माइनस x2 बार a है स्टूडेंट्स, इधर b है y1 माइनस y2, जहाँ पे x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू r और y1 माइनस y2 आल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये वाला किसका अवयव है, r का, ये वाला किसका अवयव है, r का। और इस रूप के अवयव जो है वो किस में होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं i में। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा आल्सो बिलोंग्स टू i। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा बिलोंग्स टू i एंड बीटा बिलोंग्स टू i। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू i। ये क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें आइडियल की सेकंड कंडीशन शो करनी है। क्यों, क्योंकि हमें आई को एक आइडियल प्रूव करना है। तो आइडियल प्रूव करने के लिए सेकंड कंडीशन होती है, एक हम लेते हैं रिंग का अवयव और एक हम लेते हैं आइडियल का अवयव। तो रिंग का एलिमेंट हम r ले लेंगे और आइडियल का अवयव हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, x ले लेंगे। क्यों, पुनः क्या मान लिया, r बिलोंग्स टू, तो r मान लिया स्टूडेंट्स। एक रिंग का अवयव और एक है x बराबर या अल्फा बराबर x1 a प्लस b y1, किसका एलिमेंट है, i का। एक रिंग का अवयव और एक जिसको आइडियल प्रूव करना है उसका एलिमेंट। तो r x बराबर क्या होगा, r अल्फा बराबर अल्फा r। क्यों स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये r का एलिमेंट है तो ये भी अल्फा है, वो r का अवयव है। क्यों, क्योंकि ये तो इसका आइडियल प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये सबसेट ही होता है स्टूडेंट्स, किसका, ये सबसेट होगा r का। तो r अल्फा बराबर अल्फा r बराबर होता है, क्योंकि r क्या स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में दिया r क्या है, क्रम विनिमय रूप है, क्रम विनिमय है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय। तो r अल्फा r, इनमें से क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई कर लेंगे। तो यहाँ से r अल्फा हमने ले लिया, तो r अल्फा की वैल्यू पुट कर लें स्टूडेंट्स, x1 a प्लस b y1। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू आ जाएगा, वल्य है, योग के सापेक्ष बंटनता गुणधर्म को सेटिस्फाई करता तो बांट देगा इनको, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो r x1 a प्लस r b y1, आगे पीछे लिख लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से आ जाएगा r x1 a प्लस ये r इधर ले जाएंगे, b इधर रख लेंगे, साचरेता गुणधर्म है स्टूडेंट्स ये। तो r इधर आ गया b, ये आ जाएगा r y1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि r है वो भी r का अवयव है, x1 है वो भी r का अवयव है, तो दोनों का गुणा भी कहाँ से बिलोंग करेगा, r से। तो ये वाला पूरा एलिमेंट किसका हो जाएगा, r का, और ये वाला पूरा एलिमेंट किसका हो जाएगा, r का। तो यहाँ से लिख देंगे r x1 बिलोंग्स टू r एंड r y1 आल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये r का एलिमेंट, ये r का एलिमेंट, इधर a स्थिर है इधर b स्थिर है। और इस रूप के अवयव कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, इस रूप के अवयव बिलोंग करते हैं i से। तो यहाँ से आ जाएगा r अल्फा कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, r अल्फा आल्सो बिलोंग्स टू i, या इसका मान किसके बराबर होगा, अल्फा r के। तो यहाँ से समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 तथा 3 से क्या कंडीशन शो होती है स्टूडेंट्स, समीकरण 2 तथा 3 से सिद्ध होता है कि i इज एन आइडियल ऑफ r। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, इधर स्टार्टिंग वाला करें स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आइडियल प्रूव करना है सबसे पहले तो ये शो करना है कि a और b जो है वो किसके एलिमेंट है, वो i के अवयव है। और हमें r को तत्सम की और क्रम विनिमय दिया गया, तो तत्समक एलिमेंट है वो भी r में होगा, और योज्य तत्समक अवयव 0 होता है वो भी किस में होगा स्टूडेंट्स, वो भी r में होगा। अब यहाँ से समीकरण 2 तथा 3 से i को आइडियल प्रूव करना है। समीकरण नंबर 2 है स्टूडेंट्स अपने पास है, समीकरण 2 तथा 3 से
समीकरण नंबर 2 स्टूडेंट्स अपने पास है। समीकरण नंबर 2 क्या है? अल्फा बिलोंग्स टू आई, बीटा बिलोंग्स टू आई, अल्फा माइनस बीटा आल्सो बिलोंग्स टू आई, अल्फा बिलोंग्स टू आई एंड बीटा बिलोंग्स टू आई, दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा आल्सो बिलोंग्स टू आई। ये हमारे समीकरण नंबर 2। एंड एक कंडीशन और है, सेकंड कंडीशन है, एक हमने लिया था जिसको रिंग का अवयव एंड दूसरा एलिमेंट लेना है अल्फा बिलोंग्स टू आई। एक रिंग का अवयव है और एक किसका अवयव जिसको आइडियल प्रूव करना उसका एलिमेंट है। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास कंडीशन आई है आर अल्फा बराबर अल्फा आर कहाँ से बिलोंग करेगा? अल्फा आर बिलोंग करेगा आई से। समीकरण नंबर 3 देन हैंस लिखेंगे, हैंस आई इज एन आइडियल ऑफ आर, एन आइडियल ऑफ आर। अतः आई जो है वो क्या होगी स्टूडेंट्स? वो आर की एक गुणजावली हो गई, गुणजावली हो गई। हमें सिद्ध करना है कि आई जो है वो ए तथा बी को रखने वाली छोटी से छोटी गुणजावली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या मानेंगे? अब हम ए गुणजावली और मान लेंगे, क्योंकि आई एक गुणजावली जिसमें ए और बी है, ये सिद्ध हो गया हमारे पास। अब हमें ये कंडीशन शो करनी है कि आई जो है वो छोटी से छोटी आइडियल है, किसको रखती है? वो ए और बी को रखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या मान लेंगे कि बस एक कंडीशन और लेनी है यहाँ पे। ये सेम क्वेश्चन बनता है थ्योरम 5.3 जैसा। अगर वो थ्योरम आपको अच्छी तरह समझ में आई है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब पुनः क्या मानेंगे? पुनः माना कि एस आर की एक अन्य गुणजावली है, आर एस की एक अन्य गुणजावली है जिसमें क्या स्टूडेंट्स? जिसमें ए तथा बी विद्यमान, जिसमें ए तथा बी है। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें क्या है? जिसमें ए तथा बी है, ए तथा बी विद्यमान है, ए तथा बी विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आइडियल एस, तो इसका मतलब एस है वो सबसेट होगा किसका स्टूडेंट्स? आर का, क्योंकि आइडियल मानना है। ए और बी है वो किस में है स्टूडेंट्स? वो है एस में। तो यहाँ से पहले ले लिया कि ए बिलोंग्स टू एस, तथा एक तो ले लिया जो आइडियल है उसका अवयव, और एक ले लेंगे रिंग का कि एक्स है वो किसका एलिमेंट है? रिंग का अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। एक्स ए कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? एस से, क्योंकि क्या है? एस इज एन आइडियल ऑफ आर। पुनः यही कंडीशन लगाएंगे। एक अवयव अब की बार रिंग का एलिमेंट वाई मान लिया कि वाई बिलोंग्स टू आर। सेम आई के जैसा ही एलिमेंट्स हमें इधर बनाना है एस में, क्योंकि हमें दिखाना है कि आई है वो सबसेट है किसका? एस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाई बिलोंग्स टू आर तथा एक रिंग का अवयव ले लिया और एक एलिमेंट लेंगे हम किसका? आई का, एस का, जो आइडियल है। तो इसका मतलब है दोनों का गुणा भी सेकंड कंडीशन होती है, एक आइडियल का एलिमेंट एक रिंग का एलिमेंट। तो ये आइडियल है, चाहे वाम साइड से मल्टीप्लिकेशन करो रिंग के अवयव का, चाहे दक्षिण साइड से करो, LHS साइड से मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे RHS साइड से मल्टीप्लिकेशन करो, तब इन दोनों का गुणा है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? वो S से बिलोंग करेगा, क्योंकि S को हमने आइडियल ऑफ R माना है। तो Y बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू S, तो यहाँ से लिख लेंगे BY आल्सो बिलोंग्स टू S, क्योंकि S इज एन आइडियल ऑफ R। ठीक है स्टूडेंट्स, पुनः क्या स्टूडेंट्स? XA बिलोंग्स टू S तथा BY बिलोंग्स टू S। S इज एन आइडियल ऑफ R, और विशेष प्रकार की रिंग ही होती है, और रिंग क्या होती है? अपनी दोनों संक्रियाओं के लिए समवृत्त होती है। तो इसका मतलब ये वाला अवयव S का है, ये वाला भी S का है, तो दोनों का योग XA प्लस BY कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? S से, जहाँ पे X और Y किसके एलिमेंट है? X और Y एलिमेंट है R की। तो ये जो अवयव बन गया कुछ I के जैसा ही एलिमेंट बन गया, क्योंकि I में ऐसे ही अवयव है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक XA प्लस BY belongs to I, then there exist क्या स्टूडेंट्स? then there exist XA plus BY also belongs to S। मतलब I का जो प्रत्येक अवयव है इस रूप का
वो आई का प्रत्येक अवयव एस में है। आई वाले सारे एलिमेंट जो है वो किस में है स्टूडेंट्स, वो एस में। देन यहाँ से लिख सकते हैं देन आई इज सबसेट ऑफ एस, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आई इज सबसेट ऑफ एस, एस इज सबसेट ऑफ आर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर जो भी हमारी आगे वाली 4 नंबर, इसको 4 नंबर मान लिया, इसको हमने मान लिया 5 नंबर। तो समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से, 4 में है कि एस है वो सबसेट है किसका, आर का, एंड आई है वो किसका सबसेट है, वो भी आर का, एस का। तो यहाँ से लिख लेंगे इससे और इससे क्या लिख लेंगे, आई सबसेट है एस का, एस सबसेट है स्टूडेंट्स आर का। तो इसका मतलब है कि आई में भी ए और बी है, एस में भी ए और बी है। तो इसका मतलब आई है वो एस का है, एस है वो सीधा रिंग में है। तो इसका मतलब है आई जो है वो ए तथा बी को रखने वाली छोटी से छोटी आइडियल है। और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि ए बी है वो ए बी बिलोंग्स टू आर के अवयव है, आर तत्सम की और कर्म विनिमय। तो आई बराबर हमें दिया था एक्स ए प्लस बी वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तब आई ए बी को रखने वाली छोटी से छोटी आइडियल है। कहने का मतलब है कि ये कंडीशन शो करनी थी स्टूडेंट्स, और ये कंडीशन हमारे पास होती किसकी है, प्रिंसिपल आइडियल की कंडीशन होती है। और ये आई जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है क्योंकि ये छोटी से छोटी आइडियल है जो ए और बी को अपने पास रखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 डेफिनेशन बताई थी प्रिंसिपल आइडियल की। फर्स्ट बताई थी कि एक एलिमेंट है, एक आइडियल है, वो आई प्रिंसिपल आइडियल कब कहलाता है, जब एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई, तो आर की प्रत्येक गुणजावली जिसमें क्या हो, जिसमें ए हो उसमें आई भी कंटेंड हो। तो इसका मतलब ए बी इसके अवयव है और एस है वो आर की क्या है, आइडियल है। तो ए बी इसमें है, तो आर की आइडियल एस है जिसमें ए बी है, तो इसका मतलब आई है वो इसमें कंटेंड है। तो इसका मतलब आई जो वो क्या स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर है। यही क्या होती है प्रिंसिपल, जहाँ पे छोटी से छोटी नाम आ गया वो प्रिंसिपल आइडियल ही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 2 सिमिलर है थ्योरम 3.5 की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसकी 3rd ए एक्सरसाइज स्टार्ट। 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन करेंगे इधर। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट 3rd ए। थर्ड ए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, 9 नंबर लेक्चर है, आइडियल वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से एक का एग्जांपल देना है। 3rd ए का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट्स, इजी सा है। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे आइडियल के एग्जाम्पल। इसने पहला पूछा है कि वल्य आर में एक उपवल्य जो गुणजावली नहीं हो, कोई ऐसा सेट बताना है जो आइडियल ना हो। जब हमने स्टूडेंट्स आइडियल स्टार्ट किया था तब हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि एक वाम गुणजावली थी, एक दक्षिण गुणजावली थी। तो वहाँ पे वो एग्जांपल्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। वाम गुणजावली है वो वाम ही है, वो आइडियल नहीं है आर का। जब वाम और दक्षिण दोनों एग्जिस्ट होगी तब भी वो आइडियल बनेगा किसका, आर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, 5 है, पेपर में तो आते नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है गिव ऑल द आइडियल्स ऑफ द रिंग्स, कि निम्न वल्य दिए गए इनकी सारी गुणजावलियाँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि निम्न वल्य की सभी गुणजावलियाँ लिखिए, सभी गुणजावलियाँ लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसने दे रखा है Z3 की क्या करनी है स्टूडेंट, सारी आइडियल बतानी है। Z3 रिंग है और रिंग को सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखिए। क्योंकि Z3 एडिशन 3 और मल्टीप्लिकेशन 3 ये क्या स्टूडेंट्स, एक वल्य है, एक क्या स्टूडेंट्स, वल्य है। और इसमें एलिमेंट कितने होते हैं स्टूडेंट्स, Z3 में जो अवयव होते हैं वो होते हैं हमारे पास 0, 1 और 2, यहीं तक एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 0, 1 और 2। क्योंकि Z3 दे रखा है तो इसका मतलब है Z3 में 3 ही एलिमेंट होंगे, 0 से लेके 2 तक जाएगा, एडिशन 3 और मल्टीप्लिकेशन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक, हमने डेफिनेशन पढ़ी आइडियल की कि प्रत्येक रिंग की कम से कम 2 गुणजावलियाँ तो अवश्य होती है। वो कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, वो एक तो स्वयं वो रिंग होता है और दूसरी होती है
जीरो एलिमेंट द्वारा बनने वाली, तो सबसे पहले दो तो इसकी लिख ही देंगे। तो Z3 दे रखा है, Z3 की दो गुणजावलियाँ तो होगी, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक वल्य की दो गुणजावलियाँ अवश्य होती है। वो कौन कौन सी स्टूडेंट्स? स्वयं Z3, ये हो गया स्टूडेंट्स पहला, और सेकंड हो गया जीरो एलिमेंट द्वारा बनने वाला, ये दो तो हो गया। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या लें स्टूडेंट्स? हम कोई दो एलिमेंट्स लें, तो यहाँ से जैसे हमने पहला 0 और 1 लिया, दो एलिमेंट लिए हमने, 3 लेंगे तो Z3 हो जाएगा। जैसे हमने एलिमेंट लिया यहाँ से 0 और 1, ये एक सेट बनाया हमने इसका दो एलिमेंट्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आइडियल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, हमारा जो तर्क रहेगा वो ये रहेगा, हमारे पास आइडियल की दो कंडीशन होती है कि दो एलिमेंट लेते हैं आइडियल के, तो A माइनस बी है वो भी I से होना चाहिए, और एक लेते हैं हम रिंग का अवयव और एक लेते हैं हम तो XA या AX, ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट? ये I से बिलोंग, ये होती है हमारे पास आइडियल की कंडीशन। तो जो भी सेट हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, वो आइडियल की सारी प्रॉपर्टी सेट, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। और यहाँ पे जो पहले में तर्क रहेगा स्टूडेंट वो ये रहेगा कि बड़े एलिमेंट्स में से छोटा एलिमेंट माइनस करना है जब तक हमारे पास क्या नहीं हो, नेगेटिव एलिमेंट ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, 0 1 हमने एक सेट बनाया, तो इसका मतलब है कि दो ही एलिमेंट लेने हैं हमें, किसके? दो ही एलिमेंट लेने हैं हमें, किसके लेने हैं स्टूडेंट्स? हमें एलिमेंट लेने हैं आइडियल की। तो 1 और 0 ही ले लिया, तो पहली कंडीशन 1 माइनस 0 बराबर 1, ये यहाँ से बिलोंग कर गया, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। यहाँ से 0 माइनस 0 करेंगे, 0 आएगा वो भी बिलोंग कर गया, 1 माइनस 1 करेंगे वो भी आ गया यहाँ से। मतलब दो एलिमेंट लेने हैं और एलिमेंट हम रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एलिमेंट रिपीट कर लिया, 0 माइनस 0 करेंगे 0 आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे वो भी 0 आएगा, देखना है, हमें लिखना नहीं इधर। अब फर्स्ट कंडीशन तो तीनों एलिमेंट्स के लिए तीन कंडीशन बनती है, तीनों सेटिस्फाई होती है कि दो ले रहे हैं, दो का माइनस है, वो आइडियल से ही बिलोंग करता है, जिसको आइडियल हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड कंडीशन है, एक रिंग का अवयव होगा, रिंग है हमारे पास Z3 में 0 1 2 तीन एलिमेंट है, 0 1 और 2 तीन एलिमेंट है। Z3 एक लेंगे रिंग का अवयव और एक लेंगे आइडियल का, दोनों का गुणा। तो पहले 0 है स्टूडेंट्स, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 यहाँ से बिलोंग करता है। 0 को 1 से गुणा करेंगे, किसी भी तरफ से करो, 0 मल्टीप्लिकेशन 3 0 बराबर 0, इधर से करें इधर से करें। फिर 1 ले, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 इधर से बिलोंग करता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आता है, वो भी इधर से। अब 2 देखिए, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 यहाँ से बिलोंग करता है, परंतु जब 2 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये स्टूडेंट्स 2 एडिशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3 है, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 1 इक्वल टू 2 आता है, बट 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सेट, ठीक है स्टूडेंट, इस सेट में नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मेन यही है कि ये आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल की सभी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होनी चाहिए, तो हमें लगा के देखनी, तो ये आइडियल नहीं बनता। अब ले लेते हैं 0 और 2, और 0 और 2 के लिए भी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, सेकंड कंडीशन नहीं होगी। इसका मतलब है सिर्फ इसकी दो ही गुणजावली, एक तो ये होगी और एक ये वाली होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको अप्लाई करके देखनी है कितनी संभावनाएं बनती है। मैंने 0 1 रखा, 0 2 रख सकते हैं, 1 2 रख सकते हैं, ये सेट्स बनेंगे, तीन एलिमेंट लेंगे तो Z3 बने, Z3 तो आइडियल है ही। तो इसका मतलब है कि पहला एग्जाम्पल जो है उसकी कितनी आइडियल है स्टूडेंट, उसकी दो ही है, स्वयं Z3 और 0 एलिमेंट द्वारा बनने वाली, और प्रत्येक आइडियल की कम से कम है, प्रत्येक रिंग की कम से कम कितनी गुणजावलियाँ होती है स्टूडेंट्स? 2 होती है, तो इसकी कितनी है? केवल 2 ही आइडियल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये Z3 इसका पहला एग्जाम्पल था, इसके 3 पार्ट है स्टूडेंट्स, 2 पार्ट और रहते हैं, वो हम करेंगे अपने वलय सिद्धांत के लेक्चर नंबर 10th में, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।